न करे, नारायण की माया मुझे मोहित न करे तो मैं पृथ्वी पर आऊं और ठीक है क्षण मात्र के लिए मैं माया को रोक लूंगा। और भगवान वेद व्यास जी भी नारायण के अवतार हैं, उन्होंने माया को आदेश दिया क्षण मात्र के लिए तुम रुक जाओ। और वहीं पर सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और जैसे ही जन्म हुआ साहब, बस कमंडल लेकर के चल दिए। बेटे को जाते देख करके पिता को बड़ा प्रेम होता है, बेटे से बहुत प्रेम होता है। वेद व्यास जैसे ज्ञानी भी पुत्र के मोह में आ गए साहब, और पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे बेटा न जा पुत्रेति तन्मया तरयोभिने दुस्तो। जाते गए वृक्षों ने उत्तर दिया लौट जाओ। जंगल में जाकर सुखदेव जी महाराज विलीन हो गए। वृक्षों ने कहा लौट जाओ, क्यों? तुम्हारा बेटा समाज के लिए निकला है, उसे छोड़ दो। और वेद व्यास जी वृक्षों की बात मान करके वापस आए हैं। और वही सुखदेव जी महाराज सबसे पहले कथा नैमिषारण्य शुभकाल में सुनाए हैं राजा परीक्षित को। और 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में। शुद्ध जी महाराज को व्यासपीठ पर विराजमान किए हैं। निमिष क्षेत्र ऋषयः शौनकादि ऋषि एकत्रित हैं। शुद्ध जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। महाराज शौनक जी खड़े हुए। अज्ञानाध्वांत विध्वंस शौर्य कोटि शूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण अज्ञानाध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा। हे शुद्ध जी महाराज ध्यान देना, श्रोताओं के अंदर जो वक्ता के लिए प्रेम है उसका दर्शन इस श्लोक में है। अज्ञानाध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा शूतख्याहि कथा मम कर्ण रसायन। हे महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। ये भाव है। आकाश में महाराज एक सूर्य रहता है ना, तो भी अंधकार नहीं रहता। आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं महाराज। शूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए। शूतख्याहि कथा सारो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को रसायन युक्त होवे। भक्ति ज्ञान विराग
विवेको वर्धते महान। और क्या करे महाराज, भक्ति के भाव, भक्ति को बढ़ावे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमारे अंदर भक्ति जग जावे, हमारे अंदर विवेकाधिष्ठित बुद्धि जग जावे। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज ऐसी कथा आप सुनाइए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ध्यान देना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों जागृत हो जावे। त्रिवेणी गंगा का अवतरण करा दीजिए महाराज आप। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और हमारे जीवन में विवेकाधिष्ठित बुद्धि जग जावे, ऐसी आप कथा सुनाइए। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा। हरि नाम संकीर्तन करते हैं। आइए भगवान नारायण के नाम का स्मरण करके और शुद्ध जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सावधानतया शृणु। सावधान होकर सुनो। विवेका निष्ठित बुद्धि जागृत होए ऐसी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्।
काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। शुद्ध जी महाराज कहते हैं यदि आप काल रूपी सर्प के त्रास से यदि आप बचना चाहते हैं ना, तो आप भागवत की शरण स्वीकार करें। किसी ने कहा महाराज यदि हम कथा सुन लेंगे तो मरेंगे नहीं क्या, अमर हो जाएंगे? शुद्ध जी महाराज कहते हैं ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो मरने का भय है ना उससे आप बच जाएंगे। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितः। काल रूपी सर्प के ग्रास से यदि आप बचना चाहते हैं तो भागवत की शरण स्वीकार करें। बोले महाराज ये काल यानी मृत्यु मुंह फाड़ कर बैठा है। जब भी इस सर्प के मुख में पैर पड़े और ये काल रूपी सर्प कब हमें ग्रस लेवे साहब कोई ठिकाना नहीं है। यदि इसके त्रास से, इसके पीड़ा से, इसके दुख से साहब यदि बचना चाहते हैं ना तो भागवत की कथा श्रवण करें। महाराज दुख क्या है ध्यान देना। संसार में सबसे बड़े दो दुख हैं, एक जन्म का और दूसरा मृत्यु का। इसलिए बाबा तुलसी लिख दिए हैं जन्मत मरत दुषः दुख हो। जन्मत मरत दुषः दुख हो। जन्म और मृत्यु के साहब दो बड़े दुख हैं। यदि आप दोनों दुख से बचना चाहते हैं तो भागवत स्वीकार करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय यदि आप मृत्यु की वेदना से बचना चाहते हैं तो भागवत स्वीकार करें और मृत्यु की वेदना नहीं होगी। ध्यान देना दो बड़े दुख हैं, एक जन्म का एक मृत्यु का। तो समझेंगे कैसे? जन्म हुआ तब छोटे थे पता नहीं, मरना भी बाकी है तो समझेंगे कैसे? बोले साहब दो जन्म मृत्यु और जन्म के दुख होते हैं। ध्यान देना मरने से हर व्यक्ति डरता है कि नहीं? चाहे कोई कहे कि मुझे मरना है पर मृत्यु देवता आ जाए ना तो महाराज रूह कांप जाती है। एक बुढ़िया मैया थी विधवा और कोई धन था नहीं उनके पास और वो अपना गुजारा करती थी। गांव के जब जानवर गाय भैंस चरने के लिए जाते तो जो गोबर इकट्ठा होता उससे उपले बनाती और लेके बाजार में बेचती। एक दिन बुढ़िया मैया को लगा कि पेट के लिए ये करना पड़ता है, इससे अच्छा तो मृत्यु आ जाए। और बुढ़िया मैया का कहना था और मृत्यु
मृत्यु देवता प्रकट हो गए। बोले बोलो मैया क्या काम है? मुकुट लगा के मैया ने कहा कौन हो तुम? मृत्यु देवता ने कहा मैया अभी तो तुम मुझे याद किए हो, मैं मृत्यु देवता। बुढ़िया मैया कहते हद हो गई, इतनी जल्दी तो कोई देवता नहीं प्रसन्न होते जितना आप हो गए। बोले मैया जल्दी बताओ, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत लोग याद करते हैं किस लिए मुझको याद किया। अब बुढ़िया मैया क्या बतावे किस लिए याद किया हूं। बोले बेटा ये गोबर का टोपला मुझे अकेली से उठता नहीं है ना, इसलिए तुम्हें याद किया। कोई दिख नहीं रहा था आजू बाजू, इसलिए ऐसा करो ये गोबर का टोपला उठा के मेरे माथे पे रख दो। और मृत्यु देवता वो गोबर का टोपला बुढ़िया मैया के माथे में रखे। बुढ़िया मैया ने कहा धन्यवाद। मृत्यु देवता चले गए। हम कहते हैं मरना है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो रूह कांप जाती है और इसमें भयंकर वेदना होती है, मानो हजारों बिच्छू और सर्पों ने काटा है। तो यदि उस वेदना से बचना चाहते हैं तो भागवत स्वीकार करिए। बोले महाराज किसी ने ऐसा किया है, किसी ने कथा सुना उसकी मृत्यु की वेदना नहीं हुई, कोई है? बोले हाँ एक पात्र है। बोले कौन? बाली। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन वालिते कंठ ते, गिरि तनु जाने नाग। बाली भगवान के चरणों की प्रीति किया और उसे मृत्यु की वेदना नहीं हुई। तो मृत्यु की वेदना से यदि बचना चाहते हो, और बाद में ऋषि मुनियों को कहते हैं ये कथा बड़ी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी भी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। देवता आए कलश लेकर अमृत का, सुखदेव जी ने उनको कहते हैं, सुखदेव जी उन्हें वापस कर दिए। ये देवताओं को भी कथा दुर्लभ है और ये कथा बड़ी सुलभ है। और नारद जी महाराज एक बार अपने पिता से सुने और दोबारा सनत कुमारों से कथा सुने हैं। ये कथा बताई है। आइए भक्ति महारानी तक की कथा करके फिर क्षण मात्र में विराम देंगे। सच्चिदानंद भगवान की। संत कहते हैं महाराज नारद जी विरक्त संत हैं, उनकी भेंट कहाँ हुई है सनत कुमारों से, आप कृपा करके बताइए। तो नारद जी महाराज की भेंट हुई है सनत कुमारों से बद्रिकाश्रम में। और बद्रिकाश्रम में नारद जी महाराज का मुख बड़ा सूखा है। और तब संत कहते हैं कि नारद जी आप गृहस्थियों की तरह दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? संत तो सदा आनंद करता है कि जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर संत फकीर तो सदा अपने मस्ती पर मस्त रहता है साहब, और आप तो ऐसे लग रहे हैं मानो आपका
कोई सारा धन चुरा लिया हो, गृहस्थी के तरह लग रहे हैं। संत का जीवन क्या रहता है कि पीकर सबकी खा गई, पीकर सबका पीर, पीकर सबकी खा गई, पीकर सबका पीर, पीकर सबका उसको आनंद अमीरी में कहा। पीकर सबकी खा गई, पीकर सबका पी। संत क्या करता है साहब, सारी फिक्र की फाकी करके फाक जाता है। आप महाराज ऐसे चिंतित है? नारद जी महाराज कहते हैं महाराज मैं ऐसे चिंतित नहीं हुआ, तो कारण क्या है महाराज ये तो बताइए। नारद जी कहते हैं मैं वैकुंठ से पृथ्वी आया। नारद जी बता रहे हैं अहम तो पृथ्वी यात्रा। सनत कुमार कहते हैं महाराज आपने ऐसी गलती की क्यों? बोले मैं वैकुंठ में गया ना तो देवतागण भगवान के चरणों में वंदना करते थे महाराज हमारा पुण्य तीर्थों में जन्म हो जाए, चित्रकूट काशी नगरी ऐसे पवित्र क्षेत्रों में जन्म हो गए। मनुष्य के रूप में हम जन्म लेना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि देवगण का देवता स्वर्ग का सुख छोड़ करके और ये मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, कारण क्या है साहब? नारद जी कहते हैं कि मैं आया पृथ्वी में, अहम तो पृथ्वी यात्रा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, मैं सभी कुंड क्षेत्रों में भ्रमण करता रहा साहब, लेकिन महाराज मुझे कहीं भी आनंद न हुआ। और मैं पृथ्वी में देखा कि लोग इतना दुखी है महाराज, लोगों के अभाग मंद हो गया है। तरुणी प्रभुदागे है श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी कहते हैं और मैंने क्या देखा कि घर में स्त्रियों का राज्य है और साले सलाहकार बन गए। तरुणी प्रभुदागे है श्याल को बुद्धिदायका। कहते हैं जहां स्त्रियों की पूजा सम्मान होता है वहां तो लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, पर घर में आधिपत्य पुरुष का होना चाहिए। और यदि स्त्री का हो गया तो बड़ा भाई सलाहकार न बनेगा, साले जी आ जाएंगे। श्याल को बुद्धिदायक कहा। नारद जी भ्रमण करते रहे और नारद जी कहते हैं मैं भ्रमण करते करते वृंदावन गया और वृंदावन में मुझे थोड़ा शांति मिली, लेकिन मैं एक घटना देखा। तश्चर्य मया दृष्टा। एक तरुण स्त्री बैठी है और उसके आजू बाजू दो वृद्ध पुरुष हैं।
बहुत सारी स्त्रियां सेवा कर रही, लेकिन वो प्रसन्न नहीं। मैं देखकर नजदीक जाना चाहा और फिर मैं सोचा मैं संत, मुझे क्या लेना देना, मैं वापस आ रहा था। वो स्त्री कहती है, भो भो साधौ क्षणं तिष्ठ मंचितामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। मुझे बुलाने लगी, आइए महाराज, क्षण मात्र यहाँ ठहर जाइए। मैं नजदीक में गया, मैं उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति महारानी हूँ। अपना पूरा परिचय दिया। ये कौन है? मेरा बेटा है ज्ञान, ये वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। और नारद जी कहते हैं मैं इन्हें अभी ठीक कर दूंगा, इनकी वृद्धावस्था दूर कर दूंगा। बार बार गीता पाठ किए और वो थोड़ा सा जगे तो वेद घोष दिए, जगे तो लेकिन पुनः सो गए। नारद जी कहते हैं मैं जन जन इनकी स्थापना कराऊंगा, नहीं तो हरि का दास नहीं। नारद जी हैरान हो गए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको ज्ञानम, यदि सत्कर्म सूचक ज्ञान यज्ञ करो इनकी वृद्धावस्था जाएगी। नारद जी सबसे पूछते हुए आज बद्रिका आश्रम गए, लो महाराज मेरी ये समस्या है, अब बताइए आप मैं क्या करूं? तब सनत कुमार कहते हैं सत्कर्म सूचक ज्ञान यज्ञ क्या है? आप भागवत की कथा आरंभ करिए और फिर उससे जो है वही सत्कर्म सूचक ज्ञान यज्ञ है। तो महाराज अब हम कहाँ आरंभ करेंगे? तो हरिद्वार के आनंद नाम के तट का निर्णय हुआ और बद्रिकाश्रम से नारद मुनि और सनत कुमार आए हैं सत्संग के लिए। और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगुर वशिष्ठश्च यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातो। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब एकत्रित हो गए और भगवान की कथा आरंभ हुई। और जैसे ही भगवान की कथा आरंभ हुई है तो भक्ति महारानी जो है कहते हैं पहली कथा आरंभ हुई कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण पापहानिश्च जायते। ये कथा महाराज ऐसी है, इसके श्रवण करने से व्यक्ति के सारे पातक नष्ट हो जाते हैं और भगवान हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। ये ऐसी कथा है, इसका फल महाराज तुरंत मिलता है। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि कोई भी पूजा अनुष्ठान करिए ना, 6 महीने 6 साल 6 दिन बाद फल मिलता है, लेकिन कथा का फल तुरंत मिल जाता है। यदि हमारा जीवन कौवे जैसा होगा तो हम कोयल बन जाएंगे, हमारा जीवन हंस बकुले जैसे होगा तो हम हंस बन जाएंगे। कहते हैं मजन फल पे की तत्काला काते होए पीठ बदल देने वाली ये कथा है। और जैसे ही कथा आरंभ हुई, वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए आए हैं और उनको यथा योग्य स्थान प्रदान किए। आइए आज की कथा को हम भी विराम देंगे। कल 2:30 बजे से 2 बजे से जो भी निर्धारित है 2 बजे 2:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज तो पहला दिन है, समय बहुत हो गया, तो जो कथा शेष है दंडकारी जी की कल उसका जो है वो श्रवण करेंगे। कल कथा, आज की कथा को विराम दिया जाए ना, यहाँ विराम देते हैं और कल से कथा आरंभ टाइम सर होगी और 6 बजे तक 5:30 6 बजे तक तो कथा चलेगी। आइए आज की कथा को यहाँ विराम देंगे और एक भजन के साथ जय श्री राधे त्रिपाठी जी भजन, और फिर उसके बाद भगवान की आरती और प्रसाद लिए बगैर न जाएंगे। जय श्री राधे।